Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 11 P block element. और आज जो हम डिस्कस करेंगे जो 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स थे उनकी अक्यूरेंस, एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस की थी. आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. कंटिन्यू वन बाय वन. सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा वो देखिएगा. 14 ग्रुप के एलिमेंट का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम के अंदर वो होता है NS2 देन NP2. इसलिए अगर इसके सारे के सारे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे. इसलिए इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है? +4 होती है. लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, एस के इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट हो जाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या फिर पी के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग से उतनी सफिशियंट एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि जो कि क्या कर पाए, एस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाए, अनपेयर्ड कर पाए. ठीक है ना. इस कारण से जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रह जाएगा, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बस केवल ये पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 रह जाएगा. दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +4 और +2. +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसलिए. कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी कार्बन की होती है, लाइक CH4. CH4 में कार्बन का -4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है. मेटल के साथ में भी इतना ही होता है. Since the sum of first 4 ionization enthalpy is very high, compound in +4 oxidation state are generally covalent in nature. That's right. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होते हैं वो जर्नली कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं, आयनिक नहीं होते. क्योंकि +4 जब ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब सीधा सा 4 इलेक्ट्रॉन आउट करना पड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन आउट करना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, बट क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं. या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जब ये जो एलिमेंट है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, इट मीन +4 जब आयन बनाएंगे तो इनके कैटायन का साइज बहुत छोटा हो जाएगा और ये अनायन का पोलराइजेशन कर देंगे, और पोलराइजेशन करने से बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कोवलेंट हो जाएगा. इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होते हैं जनरली कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट इन नेचर. In heavier members, the tendency to show पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी अप टू डाउन जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती है. इंक्रीज इन द सीक्वेंस ऑफ जर्मेनियम SnPb तक बढ़ती जाएगी ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको हम कहते हैं. कार्बन सिलिकॉन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली, कार्बन भी सिलिकॉन भी. जर्मेनियम जो है ये वाला, ये +4 स्टेट भी बनाता है और +2 भी शो करेगा. कहे शिव जी सुने पार्वती. दैट्स राइट. तो क्या होता है? कार्बन +4, ये भी +4. जी क्या करता है? +4 एज वेल एज +2. दैट्स राइट. अच्छा, Sn और Pb जो होते हैं इनकी +4 भी होती है, +2 बट मोर स्टेबल होती है. That's right. Tin form compound of both oxidation state. +2 state is a reducing agent. अब अगर +2 है tin का तो +2 जो है वो +4 में कन्वर्ट हो जाता है. अब देखिएगा Sn +2 है, अगर ये Sn +4 में कन्वर्ट होगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ेंगे. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कोई दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या करेगा? गेन करेगा, और वो उनको जब गेन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा.
दैट्स राइट। इसलिए Sn पॉजिटिव 2 सेल्फ को ऑक्सीडाइज कर लेता है पॉजिटिव 4 में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जो कि दूसरे को देगा। तो सेल्फ का ऑक्सीडेशन किया तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पकड़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को लेने पर उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। अभी हम पीबी के बारे में बात करें। तो पीबी जो होता है, उस पीबी की हमने देखा कार्बन कहे शिव जी सुने पार्वती। थोड़ा सा इधर और करूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये लीजिए, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये जर्मेनियम +4b +2b, Sn +4 भी करता है +2 भी करता है, बट +2 इजीली +4 में कन्वर्ट हो जाता है। Pb का +4 भी होगा +2 भी होगा, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होगा, +2 जो होता है दैट इज मोर स्टेबल। इसलिए Pb का जो +4 है वो +2 में कन्वर्ट होता है, बट Sn में इजीली +2 जो है +4 में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये इसमें कन्वर्ट होता है। लेड कंपाउंड +2 स्टेट आर स्टेबल एंड +4 स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब उसका अपोजिट जो है वो फैक्टर काम कर रहा है कि Pb का +2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए +4 जो स्टेट है वो कम स्टेबल है। इसलिए Pb अगर +4 के फॉर्म में है तो दैट कन्वर्टेड इजिली इनटू Pb पॉजिटिव 2। Pb4 पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है तो इसने दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके उनका ऑक्सीडेशन किया होगा, इसलिए Pb पॉजिटिव 4 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स राइट। जबकि जो Sn पॉजिटिव 2 था आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट Pb4 पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन टेट्रावेलेंट स्टेट, क्योंकि आउटर सेल में इनके 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑब्वियसली शेयरिंग करके 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। टेट्रावेलेंट स्टेट में जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल लाइक CCl4 CH4, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाते हैं। दैट्स राइट, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है, फिक्स होते हैं। दे आर नॉर्मली नॉट एक्सेप्ट टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, किसी भी तरीके से जर्नली ये बिहेव नहीं करते। ऑल्थो कार्बन कैन नॉट एक्सटेंड इट कोवेलेंसी मोर देन 4। कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो 4 ही होती है, 4 से ज्यादा इसकी कोवेलेंसी नहीं होती है। बट नीचे वाले जो होते हैं वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होता है, कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं होता। अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कैन डू सो। दैट्स राइट, अदर एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होता है इसलिए। चलिएगा, ड्यू टू दिस देयर हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस and have tendency to form complex by accepting electron pair from donor species. For example, the species like SiF6 -2, GCl6 -2, SnOH6 -2 exist whereas hybridization of central atom is sp3d2। तो कार्बन जो है, कार्बन कार्बन अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं करता है, बाकी के अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। दैट्स राइट। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए देयर हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर स्पीसीज। इसलिए इनके जो हैलाइड होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिनके अंदर इनकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी होती है, इनकी जो कोवेलेंसी है वो 4 से ज्यादा होती है। जैसे जैसे SiF6 नॉर्मली क्या बनता है, SiF4 बनता है, बट अगर कहीं पर फ्लोराइड आयन हो तो ये 2 और फ्लोराइड आयनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, SiF6 -2, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp3d2। sp3d2 जो है वो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए, इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद
नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन देखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और इसके बाद में SnPb, इन सबको अगर मैं ई से लिख दूं तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो टाइप के ऑक्साइड ये बनाते हैं, कौन कौन से, एक EO बनाता है और एक EO2 बनाते हैं। जैसे अगर एलिमेंट कार्बन ही हो तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करने पर लिमिटेड अगर ऑक्सीजन है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन कम है तो कंप्लीटली बर्न होकर के ये CO2 बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो EO और EO2 टाइप के ऑक्साइड ये बनाते हैं। ऑल मेंबर व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड, सारे के सारे ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। फॉर्मूला MoMO2 लिखा है, हम EO EO2 भी लिख सकते हैं। इनमें से जो SiO होता है, सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन का मोनोऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर पर बनता आता है, कार्बन का डाइऑक्साइड भी बनता है, सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड होता है, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, Ge का भी मोनोऑक्साइड, Ge का डाइऑक्साइड, SnO, SnO2, PbO एंड PbO2 सब कैसे बनते हैं। बट ये जो SiO होता है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर बनता है। जब ब्लास्टिंग करवाते हैं ना माइनिंग्स के अंदर, माइंस में ब्लास्टिंग करवाते हैं तो उस समय बहुत हाई टेम्परेचर पर ये बनता है। इससे सिलिकॉन्सिस एक डिजीज हो जाती है जिसमें जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, इनमें +4 है। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड है ना, ये वाले आपके सारे के सारे एसिडिक होते हैं या मोर एसिडिक होते हैं, जबकि ये वाले लेस एसिडिक होते हैं। दैट्स राइट, लेस एसिडिक होते हैं। द डाइऑक्साइड जैसे CO2, SiO2, ZO2 आर एसिडिक। SiO2, CO2, SiO2, GO2 ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। बट ये तो दोनों के दोनों प्रॉपर मेटल्स है, और आपको पता है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, दीज आर बेसिक। दैट्स राइट। वेयर एज SnO2, Pb2 आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं और इनको बेसिक भी कह सकते हैं। तो बेसिक कहने की बजाय क्या कह दीजिए, इनको एम्फोटेरिक कह दीजिए, टेरिक। बट अब ये वाले एसिडिक एम्फोटेरिक हैं, ये वाले तो कम एसिडिक होंगे। तो अब देखिएगा मोनोऑक्साइड में से CO न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, GO इज डिस्टिंक्टली एसिड, ये जो है ये एसिडिक होता है। ऑब्वियसली SiO भी कैसा होगा, एसिडिक ही होगा। ठीक है, SnO, PbO आर एम्फोटेरिक, ये दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। दैट्स राइट। तो CO, CO2, SiO, SiO2, GeO, GeO2, SnO, SnO2, PbO, PbO2। दैट्स राइट। तो इनमें से क्या होता है, स्टार्टिंग के दोनों के तीनों के तीनों जो है वो कैसे होते हैं, एसिडिक, these are amphoteric। CO न्यूट्रल, ठीक है, GeO एसिडिक, ये भी एसिडिक, बट ये दोनों होते हैं वही एम्फोटेरिक। इनकी बजाय इनकी एसिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, याद रखना है। और ज्यादा अंतर आ गया यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक होता है बट कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, दैट इज न्यूट्रल, दैट इज एसिडिक। ठीक है, बाकी में तो फिर वही जो ट्रेंड है वही फॉलो हो रहा है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म द मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा एसिडिक डाइऑक्साइड कौन सा है, सबसे ज्यादा एसिडिक डाइऑक्साइड कौन सा है। तो अब आप देखिएगा डाइऑक्साइड पूछा है तो CO2 होगा, SiO2 होगा, GeO2 होगा, SnO2 होगा और PbO2 होगा। अब आप देखिएगा यहाँ से ये दोनों एम्फोटेरिक है जबकि ये तीनों एसिडिक हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, जो एसिडिक करेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा दैट इज CO2 इज मोर एसिडिक, दैट इज कार्बन। अब कह रहा है इज कॉमनली फाउंड इन
पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइएगा कौन सा ऐसा है 14 ग्रुप में जो पॉजिटिव 2 में मिलेगा। ऑब्वियसली पीबी जो है वो पॉजिटिव 2 में मिलेगा, बाकी के पॉजिटिव 4 में, और जीई ऐसा ही दोनों के अंदर मिलते हैं, बट पीबी की मोर स्टेबल पॉजिटिव 2 है। यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की तरह कौन कौन काम आता है, तो आपको याद होना चाहिए जीई और एसआई दोनों के दोनों जब प्योर फॉर्म में होते हैं, अल्ट्रा प्योर फॉर्म में होते हैं, दे आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट, एयर के बाद में अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, तो ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट एसएन डिकम्पोज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एसएन को जब हम गर्म करते हैं स्टीम के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, SnO2 और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। ठीक है, SnO और H2, दैट इज SnO एंड H2। गर्म करेंगे H2 रिलीज हो जाएगी, SnO2 बन जाता है। लेड इज अनअफेक्टेड बाई वाटर, पीबी जो होता है इस पर वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा बस केवल आपको याद होना चाहिए कहे शिव जी सुने पार्वती, जो एस एन है बस इसी पे ही वाटर का इफेक्ट होता है, यही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, बाकी का कोई रिएक्ट नहीं करता है। लैड को भी करना चाहिए क्योंकि ये मेटल है, बट ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो लैड होता है वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, क्योंकि रिएक्टिविटी नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी। पीबी आपको पता है टिपिकल मेटल है, तो मेटल जो होती है वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, ऑक्साइड। तो इसलिए लैड इज अफेक्टेड बाई वाटर probably because of a protective या passive layer of oxide, that's right, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। अब बारी आती है हैलोजेंस की। ये जो मेटल्स हैं हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करती हैं, देखिएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। कहे शिव जी सुने पार्वती, ये सब के सब जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, तो देखिएगा ये जितने भी हैं इन सबको अगर मैं एलिमेंट से लिखूं तो या तो इनकी ई पॉजिटिव स्टेट होगी या ई पॉजिटिव 4। हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे, हैलोजन्स कोई भी हो बनाता है एक्स नेगेटिव 1, तो 1 ने यहाँ लाना है, ठीक है, और 2 ने यहाँ ले जाना है, क्या बनेगा EX2, और एक्स नेगेटिव 1 ने यहाँ लाना है, 4 ने यहाँ, क्या बनेगा EX4। तो दो टाइप के हैलाइड यहाँ से बनते हैं, EX2 या M से लिखा है तो MX2 और MX4, ठीक है। कार्बन जो होता है आपको पता है कार्बन तो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 4 में ही करेगा, इसलिए कार्बन तो क्या बनाता है CCl4 CBr4 ही जनरली बनाता है। एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड। कार्बन जो है आपको पता रिएक्टिविटी कम होगी, साइज बहुत छोटा है इसलिए, तो ये डायरेक्ट हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी के जो होते हैं वो सीधे के सीधे हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मोस्ट ऑफ MX4 आर कोवलेंट, ज्यादातर सारे के सारे कैसे होंगे, कोवलेंट होंगे। रीजन क्या है, रीजन ये कि शेयरिंग से बनेंगे क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते। दूसरा, अगर M पॉजिटिव 4 आयन बना है तो ये इतना ज्यादा छोटा कटायन होगा कि एनायन का पोलराइजेशन कर देगा, जिससे कंपाउंड जो है वो कौन से हो जाएंगे, कोवलेंट हो जाएंगे। दैट्स राइट, M पॉजिटिव 4 वाले जो कंपाउंड हो गए MX4 वाले कोवलेंट होंगे। सेंट्रल मेटल एटम इन दीज हैलाइड अंडर वो, और उस समय इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, M पॉजिटिव 4 के अंदर या जो भी MX4 बन रहा है या EX4 बन रहा है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जैसे CCl4 CBr4 के अंदर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। एक्सेप्शन है इसके, जैसे कि कौन, SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर। SnF4 PbF4 कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। समझ पाओगे ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत नीचे चले गए हैं, तो यहाँ से जब +4 बनेगा तो इसका जो कटायन है उसका साइज काफी बड़ा होगा। दैट्स राइट, पीबी में साइज बड़ा होगा, और बड़ा साइज जब होगा तो वो पोलराइजेशन नहीं कर पाएगा,
या Sn पॉजिटिव 4 इजीली बन जाएगा, क्योंकि अप टू डाउन जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, तो इजीली ये चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव 4 आयंस जो है ये बना लेते हैं। दैट्स राइट। इसलिए जर्नली कैसे होंगे, आयनिक होंगे। लेस पोलराइजेशन भी कह सकते हो, और इनकी फर्स्ट 4 जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो भी कैसी होगी, कंपैरेटिवली लो होगी, इसलिए आयनिक बना देते हैं। लेकिन देखिएगा, लेकिन यहाँ से जो पीबी है ना, वो PbI4 नहीं बनता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। PbI4 नहीं बनेगा, PbF4 बन जाएगा, SnF4 बन जाएगा, PbF4 बनेगा, बट PbI4 जो है ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, हालांकि मैंने ऐसा पहले समझाया हुआ है, एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा समझा दूंगा। क्योंकि पीबी और आई का जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आई का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट, अब इतना बॉन्ड बड़ा बॉन्ड बनता है, और आपको पता है बड़ा बॉन्ड बहुत वीक होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये बॉन्ड जब बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि वो एस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या कर पाए, उनको एक्साइट कर पाए, उनको क्या कर पाए, अनपेयर्ड कर पाए। इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती है। ठीक है ना, नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर 6s इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइट वन ऑफ द of them to higher orbital to have 4 unpaired electron around lead atom, जिससे कि लेड के चारों तरफ जो है या वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पाए, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं। ठीक है, दोबारा से मैं समझा दूं, देखिएगा क्या होगा। देखो बेटा, PbF4 जो है ये बन जाता है, PbF4 बनेगा, बट PbI4 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि Pb हो चाहे कोई दूसरा हो, इन सब का जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही होगा। Pb जो है वो बहुत बड़ा है साइज में, ठीक है ना, तो उसके S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो S के अंदर एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर। P में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, P में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अकेले अकेले, ये P2 है। ठीक है, जब इसके साथ I जुड़ने के लिए आएगा, I, तो P का ये वाला ऑर्बिटल, ये लीजिए, आई आपको पता है साइड में वैसे बहुत बड़ा होता है, आई का ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर एक और आई आएगा, उसका बड़े वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब बॉन्ड का जब फॉर्मेशन करेगा तो ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पर होती है, बड़ा साइज होने के कारण से बहुत कम होती है, और बहुत कम होने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, इसलिए यहाँ रिलीजिंग एनर्जी जो है कम होती है, और ये एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं है कि ये एस के इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए, अनपेयर्ड कर पाए। ये एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं है कि एस के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ पर ला पाए, जिससे कि इसके वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पाए, इतना नहीं होगा। लेकिन आई की जगह जब फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो वो जब यहाँ ओवरलैपिंग करता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिससे इतनी सफिशियंट एनर्जी यहाँ निकलती है कि वो एस के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर देती है, इसलिए PbF4 बन जाता है, बट PI4 का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी को ही हम अनपेयर इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते थे। अब एस के इलेक्ट्रॉन यहाँ इनर्ट रह गए हैं, रिलक्टेंट रह गए हैं, डोंट टेक पार्टिसिपेटिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। चलिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हैवियर मेंबर। अब भारी वाले या बड़े वाले जो मेंबर है, हैवियर मेंबर, जर्मेनियम Pb आर एबल टू मेक हैलाइड ऑफ फॉर्मूला MX2। अब ये हमें पता ही है, इनका हैवियर मेंबर है तो इनकी तो पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, इसलिए क्या बना लेते हैं, MX2 टाइप के भी बनाते हैं, जस्ट लाइक PbI2 भी बनाता है, GeI2 भी ये बना लेता है, और 4 भी बनाते हैं और पॉजिटिव 2 भी बनाते हैं, बट Pb के लिए 4 मोर स्टेप होता है। ठीक है, ये हो गई है रिएक्शन विद हैलोजन। इसके बाद हैलोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद नेक्स्ट हैलोजन के साथ ये भी और देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड इंक्रीज डाउन द
डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी अप टू डाउन जाएंगे बढ़ेगी। कार्बन अगर आप बनाओ CCl2 नॉट स्टेबल, बट नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो इनकी जो पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और Pb में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए PbI2 मोर स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कह सकते हैं। +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +4 की ऊपर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट +2 की नीचे की तरफ बढ़ती है। जर्मेनियम X4 जो है इज मोर स्टेबल देन GeX2, ऐसा हमने कहा, कहे से जी, ठीक है, सुने पार्वती। जर्मेनियम जो है, अब इस जर्मेनियम के अंदर देखिएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखिएगा कार्बन +4, ये भी +4, जर्मेनियम +4b+2b, Sn +4b+2b, Pb भी +4+2, बट आपको पता है Pb के लिए +2 इज मोर स्टेबल, बट जर्मेनियम के लिए +4 इज मोर स्टेबल। तो जर्मेनियम का जो GeX4 होगा वो मोर स्टेबल होगा देन GeX2, लेकिन Pb जो है उसके लिए क्या होगा, PbX2 जो है दैट इज मोर स्टेबल देन दिस, और Sn के लिए अप्रॉक्स दोनों ही इक्वल स्टेबल होते हैं, दोनों स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही स्टेबल होते हैं। अब सुनिएगा, अब इनमें से जो कार्बन वाला है ना, ये किसका हाइड्रोलाइसिस इजीली नहीं होता, बट नीचे वाले जो है ना इनका हाइड्रोलाइसिस इजीली हो जाता है, एक्सेप्ट CCl4। अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज, बाकी के जो टेट्राक्लोराइड्स हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे SiCl4 है, अगर आपने यहाँ पर एसिडिक वाटर डाल दिया तो ये एसिडिक वाटर के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, और क्या बना देता है, SiOH का होल 4 प्लस में 4HCl बना देता है। लेकिन जो CCl4 है इसका इजीली हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये इजीली हाइड्रोलाइज, तो उसका लॉजिक भी है, देखिए, hydrolyzed by water because central atom can accommodate the lone pair of electron from oxygen atom of water molecule in d orbitals, ठीक है। अब हम इसको समझ सकते हैं कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा साइड में लिख करके एक्सप्लेन करूं, देखिए, अगर मेरे पास में CCl4 हो और इसको अगर मैं एसिडिक वाटर के साथ कर रिएक्ट कराऊं तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास में SiCl4 है, इसको अगर मैं वाटर एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, HCl रिमूव, OH जो है वो Si के साथ जुड़ जाता है। अब ऐसा किस लिए हुआ, किस कारण से यहाँ पर हुआ, तो उसे हम समझ सकते हैं। देखिएगा SiCl4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, तो इसको हम टेट्राहेड्रली बना सकते हैं। तो टेट्राहेड्रली कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के पास में ये 4 सिलिकॉन, ये जब हम इसका एसिडिक वाटर डालेंगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी, ये तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास होते हैं लॉन्ग पेयर, और ये जो सिलिकॉन है ना इसके पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, कौन से ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल्स वैकेंट। तो जैसे ही वाटर यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या काम करता है, वाटर की जो ऑक्सीजन है ना उस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, वाटर की जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा वाटर की जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से क्या करता है, जो Si है ये Si अपने वैकेंट जो ऑर्बिटल्स है उन वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अब Cl की En हाई है तो वो इलेक्ट्रॉन इससे पुल करेगा, Cl को यहाँ से हटा देता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेता है, ऑक्सीजन से ले लेता है वैकेंट ऑर्बिटल में, दैट्स राइट। जब ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उससे ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो कहाँ से लेता है, H से, तो यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा और OH आकर के जुड़ जाएगा, OH, HCl बाहर चला जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, और फिर जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ऊपर डेफिशिएंसी OH से लेगा, यहाँ से HCl बाहर, एक और OH, इस तरीके से सारी जगह OH जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं और सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, सैलिसिलिक नहीं सिलिसिक एसिड बन जाता है, सिलिकॉन वाला, दैट इज सिलिसिक एसिड। लेकिन कार्बन अगर आपके पास में है तो याद रखिएगा कार्बन जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराना चाहोगे तो वाटर की ऑक्सीजन आके इलेक्ट्रॉन देगी किसको भी, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस इजीली नहीं होगा, दैट्स राइट।
Hydrolysis can be understood by taking the example of SiCl4. It undergoes hydrolysis by initially accepting lone pair of electron from water molecule in vacant d orbitals of Si, finally leading the formation of SiOH4 एज शोन बिलो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि CCl4 डोंट हाइड्रोलाइज इजीली बट SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? ठीक है, तो बाय द दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ presence of vacant d orbital in Si during the hydrolysis, but in carbon atom that do not have any vacant d orbitals, so it can't accept electron from water molecule, therefore hydrolysis can't take place. Chलिए next, that is very interesting question. SiF6 negative 2 is not, whereas SiCl6 negative 2 not. what are the possible reasons for this? दोनों के दोनों सिलिकॉन के कंपाउंड है, both are compounds of silicon, but this is known but this is unknown. ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसके लॉजिक देखिएगा, उसके क्या मेन रीजन है देखना बेटा। यहाँ SI के चारों तरफ देखिएगा 6 F जुड़े हुए हैं, ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन के चारों तरफ बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 F जो है 6 F वो इसके साथ बॉन्डेड है SI के साथ। अब आपको पता है फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण से सिलिकॉन के साथ में 6 फ्लोरीन एटम इजीली बॉन्डेड हो सकते हैं, इजीली इनको अकोमोडेट ये कर सकता है। SI आयन सिलिकॉन का जो आयन है ये, ठीक है। बट अगर ये सारे के सारे F की बजाय Cl होते तो आपको पता है Cl का जो साइज है वो कैसे होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और बड़े के साइज के जो 6 Cl है वो इतने स्पेस के अंदर इजीली अकोमोडेट नहीं हो पाते। 6 large chloride ion cannot be accommodate around Si positive 4 ion। ये जो सिलिकॉन है यहाँ पर कौन सा आयन है, Si positive 4 आयन है। आप यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो सिलिकॉन का, कैसे, SiF6 नेगेटिव 2, सिलिकॉन का निकालना है X, फ्लोरीन का कितना होता है -1, ऐसे कितने यहाँ पर ऐसे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के चार्ज का सम आना चाहिए -2, X नेगेटिव 6 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। तो जो सिलिकॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव 4 चार्ज यहाँ पर है, दैट्स राइट। चलिएगा, इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड Si पॉजिटिव इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बड़ा साइज होने के कारण से क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ना वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। एक्चुअल में सिलिकॉन जो है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, और उनमें जो फ्लोराइड है उन्होंने अपना लोन पेयर जो है वो क्या किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है। ठीक है, तो जब सिलिकॉन के साथ क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन का ऑब्वियसली साइज बड़ा है, उसके कारण से क्या होगा कि ये अपने जो लोन पेयर है वो इजीली इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट नहीं कर पाएगा। तो जो सिलिकॉन का जो आयन है या कैटायन है उसमें और क्लोरीन के लोन पेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स जो काम नहीं लगेगा। इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन है और उसके जो लोन पेयर है, और दूसरा कौन है, ये सिलिकॉन का आयन है आपका, ये वाला नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस कारण से इसके साथ बॉन्डेड नहीं हो पाएगा। इसलिए SiCl6 -2 is unknown but SiF6 -2 ion is possible। ये हुई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद और देखिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रेंड एंड अनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ऐसा हमने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी अनामोलस प्रॉपर्टी होती है, तो कार्बन जो है उसकी भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एनामोलस बिहेवियर या एनामोलस प्रॉपर्टी होगी कार्बन की। कार्बन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप, इट इज ड्यू टू सबसे छोटा इसका साइज है, हाई इसकी En है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो है वो एब्सेंट है। इसके अलावा कार्बन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 ही होती है, 4 से ज्यादा ये बढ़ाता नहीं है, बाकी के जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, whereas अदर मेंबर्स कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी, क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा कार्बन क्या करता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉलर है ना, इसलिए उसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या कार्बन दूसरे जो एटम्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उनके साथ भी ओवरलैपिंग करके, लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना। तो कार्बन ऑल्सो हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, खुद के साथ भी बना लेता है, एंड अदर एटम्स ऑफ स्मॉल साइज और हाई ईएन वाले। फ्यू एग्जांपल जैसे कार्बन कार्बन में डबल ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ बना लेता है। बट हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ऐसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बड़े वाले जो एटम्स हैं वो पी पाई नहीं बना सकते, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होती है। वो कौन सा बनाते हैं, या तो डी पाई बनाते हैं, या फिर वो डी पाई पी पाई वाला पाई बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं, because their atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlapping। चलिए इसके बाद और कार्बन की जो एनामोलस प्रॉपर्टी है वो देखिएगा। कार्बन एटम हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, ऐसा 10th क्लास में पढ़ा हुआ। कार्बन एटम हैव टू टेंडेंसी टू लिंक with one another through covalent bond to form chain and ring. This property is called catenation. This is because single C bond are very strong। ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बीच में जो अकेला बॉन्ड बनता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए कार्बन 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 आपस में कंबाउंड होकर के, ऐड होकर के, और बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, या वो रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हो और कार्बन कार्बन के बीच हो, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, the single bond between carbon carbon and the single bond between nitrogen nitrogen, which bond is stronger, carbon carbon between single bond is more stronger than the single bond between nitrogen nitrogen। Why this is more stable, and why this is the bond between the single bond between nitrogen nitrogen is less stable? Because in nitrogen and compound of nitrogen, this nitrogen atoms have one lone pair. That's right. Due to presence of lone pair, these lone pair repel to each other. Therefore, this single bond is not more stable. But in carbon, carbon atom have not any other type of lone pairs. So negligible the repulsion between both carbon atoms. Therefore, this bond is stronger। ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके कारण उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो कैटिनेशन डिक्रीज होता जाता है। डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, एंड देयर बाई टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन डिक्रीज होता जाता है। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन कार्बन में सबसे ज्यादा, फिर कम होता जाता है। लेड डज नॉट शो कैटिनेशन ड्यू टू प्रॉपर्टी of catenation and pi bond formation। pi bond पी पाई बॉन्ड बना लेता है, और साथ में कार्बन जो है उसमें कैटिनेशन का करेक्टर भी पाया जाता है। इस कारण से कार्बन जो है उसके बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनते हैं। कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। ये हो गया है यूनिक करेक्टर ऑफ कार्बन और या कार्बन की एनामोलस प्रॉपर्टी। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा। +4 +2 दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। पीबी के लिए +2 मोर स्टेबल होता है, बाकी के लिए +4 मोर स्टेबल होता है, आप ऐसा याद कर लीजिए। ठीक है। Sn +2 +4 दोनों में स्टेबल होता है, बट ज्यादा स्टेबल सबकी +4 ही है। पीबी में +2 मोर स्टेबल है। उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विच बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ये वाले जो होते हैं ये टेट्रा वैलेंस फॉर्म में जब होते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट, तो इनके ऑक्टेट के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। कार्बन जो होता है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है, बाकी के नीचे वाले जो होते हैं उनकी 6 तक हो जाती है, क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपनी वैलेंसी को क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड आर मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड। ऊपर से नीचे जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा दोनों के अंदर ही।
एक याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, बाकी के एसिडिक एंड एम्फोटेरिक होते हैं। पानी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं कोई भी, ठीक है। एसएन जो है वो वेपर या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर वाटर के साथ। लेड को भी रिएक्ट करना चाहिए बट नहीं कर पाता है क्योंकि लेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके बाद पानी के साथ बाद हेलोजन के साथ रिएक्शन, तो दो टाइप के हैलाइड ये बनाते हैं, NH2 MX4। कार्बन MX4 ही बनाता है या AX4 बनाता है। बाकी आयोडीन जो है सॉरी नीचे लेड पर जाएंगे तो लेड जो है वो I2 बनाता है, PbI2, बट PbI4 नहीं बनाता है। लेकिन Pb का F4 बनता है, PbI4 नहीं बनता था क्योंकि I का साइज जो था वो लार्जर होता था, और बड़ा साइज होने के कारण से जो I जो जब बॉन्ड बनाते थे Pb के साथ में तो वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी को रिलीज नहीं करते थे ताकि एस इलेक्ट्रॉन का क्या हो पाए, एक्साइटेशन हो पाए। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस हो गया था, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, बाकी के हाइड्रोलाइज हो जाते हैं क्योंकि उनके बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है जो कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में हेल्प करता है। बैकेंड डी ऑर्बिटल में वो वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, बट कार्बन कांट डज इट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। उसके बाद कार्बन की एनामोलस प्रॉपर्टी जो थी वो हमने डिस्कस की, छोटा साइज है, कैटिनेशन है, पाई बॉन्ड ये बनाता है, ठीक है। इसके कारण से बहुत सारे कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स जो है वो ये बना लेता है, ठीक है। कैटिनेशन का करेक्टर अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होता रहता है। ये सारी की सारी स्लाइड्स एक बार फिर से अगर मैं आपको शो कर दूं तो आप पॉज करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट की। अब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। और ग्रुप 14 के अंदर आपके सिलेबस में इस बार केवल कार्बन है, तो कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो सिलिकन जो होता था उसके भी कुछ कंपाउंड हमें डिस्कस करने होते थे, बट इस बार केवल कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, एक वीडियो और होगा लास्ट इस चैप्टर का, उसके बाद ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।